वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहा जाता है, इसको एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसको विद एग्जांपल समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इन दोनों टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे वहां से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और क्रिटिकल सेक्शन को समझते हैं। क्रिटिकल सेक्शन क्या है और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए, हमारी मेमोरी में आप सपोज करें ये कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है या कुछ आप प्रोग्राम में कह लें कि कुछ ये इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। ये लाइंस हैं, लाइन 1 में, लाइन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 लाइंस में कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। अब हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। आपको पता है प्रोसेस आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में, फॉर एग्जांपल आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आप उसको कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है। आप जिस तरह आप सपोज करें अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं, किसी आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप MS वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। वो जब ओपन होता है तो वो आप कह लें कि एक प्रोसेस आप इनिशिएट करवाते हैं। जब वो इनिशिएट होता है तो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे हमारी मेमोरी में वो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं या वो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। अब सपोज करें दो प्रोसेस एट अ टाइम चल रहे थे, क्योंकि आपको पता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम तो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब हम एक टाइम में मल्टीपल जो है वो प्रोसेसेस इनिशिएट कर सकते हैं। एग्जांपल इसकी ऐसे ही है, आप देखते हैं आप एक टाइम में वेब ब्राउजर भी आपने ओपन किया हुआ है, कोई और सॉफ्टवेयर भी आपने ओपन किया हुआ है, या 2-3 मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी ओपन की हुई हैं, तो वो सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है। तो हमारे भी केस में हमने सपोज कर लिया दो प्रोसेसेस हैं जो एग्जीक्यूट होने हैं, उनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज एक कह लें कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है मेमोरी में, ये उसके रिसोर्सेज हैं जो उसको चाहिए हैं। अब प्रोसेस 1 को सपोज करें ये लाइन नंबर 1 पे जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं ये चाहिए हैं, प्रोसेस 2 को लाइन नंबर 3 वाली इंस्ट्रक्शन चाहिए हैं, फिर प्रोसेस 1 को लाइन 6 वाली या 7 वाली चाहिए हैं। तो अगर तो दोनों प्रोसेसेस को जो इंस्ट्रक्शन चाहिए हैं वो दूसरे प्रोसेस को नहीं चाहिए एट अ टाइम, यानी प्रोसेस 1 इंस्ट्रक्शन 1 यूज कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस 2 इंस्ट्रक्शन 3 यूज कर रहा है मेमोरी से, इट्स ओके। अब वो दोनों अपनी जो प्रोसेसिंग है उसको कंप्लीट करते रहेंगे। अब इशू कहां पे आता है? इशू आता है कि प्रोसेसिंग चल रही थी, प्रोसेस 1 ने कहा कि मुझे रिसोर्स नंबर 6 चाहिए, ठीक है। ये रिसोर्स नंबर 6 या आप कह लें कि 6 नंबर लाइन पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है ये 1, 2, 3 मैंने इसीलिए नंबरिंग की हुई है ताकि आसानी रहे। प्रोसेस 1 ने कहा मुझे ये चाहिए, अभी प्रोसेस 1 ने इसको यूटिलाइज नहीं किया था, यानी इस रिसोर्स को यूज करना नहीं शुरू किया था। साथ ही प्रोसेस 2 ने भी कह दिया कि जी मुझे भी इंस्ट्रक्शन नंबर 6 चाहिए, जो लाइन 6 पे जो चीज पड़ी है ये चाहिए है, ठीक है। प्रोसेस 1 ने भी कह दिया, प्रोसेस 2 ने भी कह दिया। तो यहां पे अब ये वाला जो पोर्शन है, ये 6 नंबर लाइन वाला जो कोड आप कह लें या जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह लें, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच हैज अ शेयर्ड रिसोर्सेज। हमारे प्रोग्राम का, जिस तरह मेमोरी में प्रोग्राम है, इसका एक ऐसा पार्ट जिसमें शेयर्ड रिसोर्सेज हो। शेयर्ड रिसोर्सेज का क्या मतलब? कुछ ऐसे रिसोर्स हो जो प्रोसेस 1 को भी चाहिए हो, प्रोसेस 2 को भी चाहिए हो। अब वो रिसोर्स क्या हो सकता है? रिसोर्स कोई हमारा आप कह लें कि शेयर्ड वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फाइल भी हो सकती है, कोई डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई हार्डवेयर भी हो सकता है। हमारे केस में ये एक शेयर्ड वेरिएबल है। ए जो है वो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने बताया 5 है। किसी चीज को, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे प्रोसेस को इसकी जरूरत पड़ी, इस वाले 6 नंबर आप कह लें कि शेयर्ड वेरिएबल की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल सेक्शन। आसान लफ्जों में दोबारा बता दूं, क्रिटिकल सेक्शन क्या है? हमारे मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम पड़ा होता है उसमें एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी जितने भी 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस को एट अ टाइम जरूरत होती है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। हमारे केस में हमने कहा कि ये जो रेड बॉक्स में आपको नजर आ रहा है ये अब क्रिटिकल सेक्शन है। ये एक शेयर्ड रिसोर्स बन गया। शेयर्ड रिसोर्स का मतलब प्रोसेस 1 को भी चाहिए, ये प्रोसेस 2 को भी चाहिए। अगर तो अब ऐसा हुआ ना कि प्रोसेस 1 इसको थोड़ा सा यूज करता है, फिर उसके बाद वो प्रोसेस 2 को कंट्रोल दे देता है, प्रोसेस 2 यूज करना शुरू कर देता है, फिर प्रोसेस 1 इसको यूज करता है, अगर तो इस तरह से होगा
तो एक इशू आएगा जिसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होती है, इस पर डिटेल्ड वीडियो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी जो है आप को सिर्फ उसका नाम ही याद रख लें तो काफी है कि अगर हम इस तरह करें कि आप कह रहे हैं कि शेयर्ड रिसोर्सेज है, थोड़ी देर उसको प्रोसेस 1 यूज कर ले, फिर प्रोसेस 2 यूज कर ले, फिर प्रोसेस 1 2, यानी बारी बारी उसको यूज करते रहें, तो इसमें रेस कंडीशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। अब अगली चीज क्या है, तो क्रिटिकल सेक्शन का हमें पता लग गया कि ऐसा पोर्शन, ऐसा पार्ट है हमारी मेमोरी में जो कि शेयर्ड रिसोर्स हो। शेयर्ड रिसोर्स से मुराद कोई वो वेरिएबल, हार्डवेयर या कोई भी फाइल हो सकती है। अब अगली चीज आती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जो हम कह रहे हैं प्रॉब्लम से क्या मुराद है, ये तो क्रिटिकल सेक्शन हो गया, ये जो आपके पास बॉक्स में है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये कहता है कि हम एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन करें जो कि कुछ चीजों को इंश्योर करे। किन चीजों को इंश्योर करे? उन चीजों को इंश्योर करे जिससे ये क्रिटिकल सेक्शन वाला इशू ही ना रेज हो। अब वो किस तरह से इंश्योर की जाएंगी, उसके लिए नंबर 1 पे हम कोशिश करें कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करें। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है? हम मेक श्योर करें कि क्रिटिकल सेक्शन में एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एंटर हो, यानी एट अ टाइम एक ही प्रोसेस, यानी अगर प्रोसेस 1 यूज कर रहा है तो प्रोसेस 1 उसकी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करे उस क्रिटिकल सेक्शन के रिसोर्स की, फिर प्रोसेस 2 स्टार्ट करे, या पहले प्रोसेस 2 अपनी उसकी जो एग्जीक्यूशन है, जो भी उसको चाहिए उस क्रिटिकल सेक्शन से, उसको कंप्लीट करे, उसके बाद प्रोसेस 1 की बारी आए। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसके लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है जिसको कहते हैं लॉकिंग मैकेनिज्म, लॉक्स, म्यूटेक्स। तो ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, लॉक्स हैं, ये क्या करते हैं, मसलन प्रोसेस 1 अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ है ना, इसने उस क्रिटिकल सेक्शन को लॉक कर लेना है। लॉक करने का मतलब है कोई और प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को यूज ही नहीं कर सकेगा। जब वो अनलॉक करेगा फिर कोई और प्रोसेस उसको यूज करेगा। इससे ये क्रिटिकल सेक्शन वाले प्रॉब्लम जो है, या क्रिटिकल सेक्शन जो है, उस इशू को हम, क्रिटिकल सेक्शन के इशू को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एक तो ये कहता है कि हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल इंश्योर करना चाहिए जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, नंबर 1। नंबर 2 कहता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कि हमें प्रोग्रेस के फैक्टर का ख्याल रखना चाहिए। अब ये प्रोग्रेस का फैक्टर क्या है? ये प्रोग्रेस सेक्शन कहता है कि अगर हमारे दो या दो से ज्यादा जितने भी प्रोसेसेस हैं वो उस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, अभी कोई भी प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन की तरफ नहीं आया, वो दूसरे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता है कि कोई एक प्रोसेस है जो इन फ्यूचर या थोड़ी देर बाद वो इसको यूज करेगा, इस क्रिटिकल सेक्शन की तरफ आएगा। क्रिटिकल सेक्शन हमने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है कि एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें पता है कि 2 से ज्यादा या 2 प्रोसेसेस को चाहिए होगा। फिलहाल उसमें कोई नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन को कोई भी अभी यूज नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता है कि किसी प्रोसेस ने उसको यूज करना है। तो इसका मतलब है प्रोग्रेस वाला जो फैक्टर है वो कहता है कि हमें डिले नहीं करना चाहिए इस चीज में, हमें फौरन उस प्रोसेस को अलाउ करना चाहिए कि वो उसको यूज कर ले, बजाय इसके कि जो दूसरा प्रोसेस है वो उसकी डिमांड करे, पहले वाला प्रोसेस उसको पहले ही यूज कर ले विदाउट एनी डिले। तो ये भी एक चीज है जो हमें इंश्योर करनी चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहता है। और नंबर 3 पे बाउंडेड वेटिंग, कि ये बाउंडेड वेटिंग नंबर 3 पे आ गया। बाउंडेड वेटिंग का क्या मतलब है कि वो कहते हैं कि एक लिमिट लगा दें नंबर ऑफ टाइम्स पे, कि किस तरह से जो प्रोसेस है उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने दिया जाए, कि उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आए और रिक्वेस्ट पूरी करने से पहले कोई लिमिट हो जिससे हमें पता हो कि इसको अभी एंटर होने देना है या नहीं होने देना, कोई इस तरह का मैकेनिज्म। अब इस तरह के मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम होते हैं, मसलन पीटरसन एल्गोरिदम है, बेकरी एल्गोरिदम है, वो इन कंडीशंस को चेक करता है। तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यानी जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना कि क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, इन दोनों में डिफरेंस है, वो अब आपको समझ आ गया होगा। क्रिटिकल सेक्शन एक प्रोग्राम जो मेमोरी में पड़ा होता है उसका ऐसा पार्ट होता है जिसको 2 या 2 से ज्यादा रिसोर्सेज एट अ टाइम यूज करना चाह रहे होते हैं। अगर हम उनको इस तरह से यूज करने दें तो हमारे पास एक इशू आता है जिसको हम कहते हैं रेस कंडीशन, जिससे हमारी आउटपुट जो है वो कह लें कि थोड़ा सा आउटपुट खराब होने के चांसेस होते हैं, कि आउटपुट हमें शायद सही ना मिले उससे। तो फिर अब क्या करते हैं, हम एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या कहता है कि हम एक प्रोटोकॉल डिजाइन करेंगे, या हमें प्रोटोकॉल ऐसा डिजाइन करना चाहिए जिसमें 3 चीजें मेक श्योर की जाएं। एक उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को मेक श्योर किया जाए, एक प्रोग्रेस को मेक श्योर किया जाए, और एक बॉन्डेड वेटिंग को मेक श्योर किया जाए। तो उम्मीद है क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।